गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। प्रभु श्री राम की कथा हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने चूँकि उनके अपने इष्टदेव हैं, आराध्य भगवान श्री राम हैं, उनकी महिमा का गान किया। और जिस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस का वर्णन करते हैं, अपने लिए उन्होंने जरा सी छूट रख ली। एक छूट है साहित्य की दृष्टि से, काव्य की, महाकाव्य की दृष्टि से, कि अगर कोई बात हमारे इस ग्रंथ में आपको ऐसा लगे कि किसी पुराण में नहीं है, आपको ऐसा लगे कि अमुक पुराण में आपने कुछ और सुना था और हमारे इस ग्रंथ में कोई और बात सुन रहे हो, या कोई ऐसा प्रसंग लगे कि वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में तो ये बात नहीं लिखी है, इसमें कहाँ से आ गया, तो गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिख करके वंदना में अपने लिए छूट हासिल किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यथोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण, 18 मुख्य पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। संभवतः अभी हमने माधव सभागार में नाम गिनाया था। 18 मुख्य पुराण और 18 उपपुराण, इन पुराणों से जो सम्मति सूचक है, सही है, वो मैंने अपने रामचरितमानस में रखा है। निगम और आगम, हमारे यहाँ दो परंपरा है। एक परंपरा को कहते हैं आगम परंपरा, दूसरी परंपरा को हम कहते हैं निगम परंपरा। हम वेदांत के साधक लोग निगम परंपरा के हैं। कुछ जैसे कि शाक्त मत वाले, शक्तिपाती आदि, वो आगम परंपरा के हो जाएंगे। तो आगम और निगम, निगम माने श्रुति, निगम माने वेद सम्मत, और आगम माने आया हुआ, गुरु परंपरा से आया हुआ। हो सकता है वेद में वो बात ना मिले, लेकिन गुरु परंपरा से जो मिला हुआ है वो है आगम। लगभग आप समझ लो वाम मार्ग, शाक्त मत और आगम परंपरा में। गोस्वामी जी कहते हैं आगम से और निगम से, दोनों से एक समन्वय है मेरी रामचरितमानस में, विरोध नहीं है किसी का। मैं वो बात कहूंगा जिसमें कोई विरोध नहीं होगा। निगमागम सम्मतम, ये रामायण, अपने रामायण में मैंने वो सब लिख दिया। आगे देखना, एक शब्द है क्वचिद अन्यतोपि। कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे रामचरितमानस में, शायद आपको खुर्दबीन लेके ढूंढने पर भी साहित्य में, शास्त्र में न मिले। तो वो कहते हैं वो मेरे भाव की दृष्टि से है। मैंने ध्यान में ऐसा देखा होगा, मैंने साधना करते समय ऐसा अनुभव किया होगा, और मैंने उस चीज को लिपिबद्ध कर दिया। क्वचिद अन्यतो अपि, कुछ मैंने बाहर से भी लिया। इसीलिए कई बार हमारे संत लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने अंग्रेजी भाषा भी लिखी है रामचरितमानस में। हाँ, आपको ना विश्वास हो पढ़ लेना। उर्दू भाषा तो बहुत सारे हैं,
उर्दू भाषा के बहुत लाइन से शब्द हैं, अरबी के, फारसी के, लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी है। वो किष्किंधा कांड की पहली चौपाई, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर। हाँ हाँ, ऐसे नियर आया, नियर माने पास। गोस्वामी जी को सब आता है। ये कहाँ से? गोस्वामी जी ने शुरुआत में लिख दिया है, क्वचिद अन्यतोपि, हमने बाहर से भी लिया है। जैसे रामचरितमानस में शुरुआत में एक कथा आपने पढ़ा है प्रताप भानु की, विश्व विदित एक कैकय देशु, हाँ, जहाँ पर एक सम्राट रहते हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रताप भानु, दूसरे का नाम है अरिमर्दन। उनका एक मंत्री है जिसका नाम है धर्मरुचि, धर्मरुचि नाम है शायद। कौन से शास्त्र से लिया है गोस्वामी जी ने? अब ढूंढते रहिए, आप विचार करिए कहाँ से है। लेकिन गोस्वामी जी ने अपने लिए छूट हासिल कर लिया, क्वचिद अन्यतो अपि, कहीं कहीं से मैंने ढूंढा है। अरे आप समझो, साधक को, भक्त को मधुमक्खी जैसे होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं मधुमक्खी जैसे हूँ। मधुमक्खी दिन भर में 50 फूल पर बैठती है। हो सकता है वो गुलाब भर भी बैठी, गेंदे पर भी बैठी, हो सकता है नीम के कड़वे फूल पर भी बैठी, और हर फूल का उसने पराग निकाल लिया। फूल को तोड़ा नहीं, नोचा नहीं, फूल का नाश नहीं किया, फूल को बुरा भला नहीं कहा, फूल को नष्ट नहीं किया, लेकिन उस फूल का पराग लेकर के आई और उसने उसको इकट्ठा किया। आपने उसी को कहा ये शहद है। यहाँ तक कि जिसका पत्ती कड़वी, जिसकी निबोली कड़वी, हाँ, जिसका फूल भी चखो तो कड़वा, उस नीम की पत्ती से बना हुआ शहद सबसे बढ़िया होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से नीम के समय पर वो चैत्र मास में जो बना हुआ शहद होता है, वो सबसे ज्यादा गुणकारी और सबसे ज्यादा विशिष्ट होता है। हम मधुमक्खी जैसे बन जाएं। अगर आप साधक हो तो एक बात समझना, यहाँ सत्संग में गए, वहाँ सत्संग में गए, वहाँ सत्संग में गए, कहीं भागवत जी की कथा हो रही, कहीं गीता जी का सत्संग हो रहा है, कहीं पर राम कथा हो रही है, कहीं पर तरह तरह का जाओ आप, कोई मना नहीं है, लेकिन शहद की मधुमक्खी जैसे बन जाओ। आप सब जगह से पराग निकाल लो। हाँ, बुरा भला मत कहना, ये महाराज जमे नहीं, ये महात्मा ठीक नहीं है, ये यहाँ का प्रवचन। ज़्यादातर हमारी दृष्टि में अच्छे बुरे का निर्णय करना शुरू कर, हम लेबलिंग करने लगते हैं, ये ठीक नहीं, ये बुरा है, ये खराब। आप सब जगह से सार को गहिरत है ले लो। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ऐसे किया है, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम। इसीलिए तो गोस्वामी जी की रामचरितमानस की महिमा है, क्वचिद अन्यतोपि। हाँ, इतना है कि अब इतनी मेरी बुद्धि नहीं कि मैं कह सकूं कि सबका सार यही है, ये नहीं कह सकता मैं। मति, जितनी मेरी मति है। देखो ये भी कहते हैं, क्योंकि जितने आपके पास में जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही गंगा जल ला पाओगे आप। भले गंगा जी में अथाह जल है, लेकिन हमारे पास अगर इतना बड़ी लुटिया है तो आप उतना ही जल ला सकते हो। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी जितनी मति है उसी के अनुसार भाषा में, लोक भाषा में मैं इसकी रचना करने जा रहा हूँ। ये गोस्वामी जी ने अपने लिए छूट रखी। सबसे पहली बात समझना, किसी ने पूछ लिया होगा क्यों लिखने जा रहे हो, जब पहले से इतने सारे शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, दर्शन है, आपके पुराण, आप कह ही रहे हो कि नाना पुराण हैं। जब पहले से इतने शास्त्र हैं तो आपको लिखने की जरूरत क्या? गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय। मुझको सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे को, आजकल के कवियों की एक बड़ी मुसीबत है, एक कविता लिखे और जब तक 2-4 को सुना ना लेवे, हाँ, तब तक मुसीबत। और यहाँ तक कि सुनाने के लिए पकड़ने दौड़ता है, चाय पिलाता है।
और अगर तुम भी कभी हम भी कभी दोनों कभी और तुमने कविता हमको सुना दिया और उसके बाद भाग खड़े हुए तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा हजरतगंज तक, क्योंकि इसने मुझको सुना दिया और मेरी कविता ये। गोस्वामी जी कहते हैं ना, ये मेरी अपने आनंद के लिए, स्वांतः सुखाय। क्या सुंदर बात है महाराज। गोस्वामी जी को साधारण मत समझना। अगर गोस्वामी जी की निष्ठा समझनी हो तो वंदना में ही, जहाँ सीता माँ की वंदना किया है, यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। ये है वेदांत की निष्ठा। लेकिन कहते हैं स्वांता सुखाय, अपने आनंद के लिए, हमको अच्छा लगता है। हाँ? अरे हमको जैसे एक पुष्प है, वो कोई फूल आपको सुगंध नहीं देता, भ्रम है लोगों को, नासमझी की बात है कि फूल हमको सुगंध देता है। फूल अपनी महिमा में पुष्पित है, पल्लवित है, अपनी महिमा में वो खिला हुआ है। जो पास से गुजरेगा उसको सुगंध वो दे नहीं रहा है। सूर्य देवता किसी को प्रकाश नहीं दे रहे हैं, भूल जाना। हम लाख कहें कि सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, आप उनसे पूछने जाओ तो कहेंगे किसको देना, कौन देवे। मैं अपनी महिमा में हूं, मेरा अपना स्वभाव ऐसा है, मैं अपने स्वभाव के साथ जी रहा हूं। जिसके नेत्र खुले होंगे उसको प्रकाश का अनुभव हो जाए। ऐसे ही साधक होता है। साधक अपने आप को विकसित कर लेता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को। उसके पास से जो गुजरेगा अपने आप आनंदित हो जाएगा। जब देने हम जाएंगे, हाँ, वही समस्या है। क्योंकि देने गए इसका मतलब आपने ये समझा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और जिसको देना है वो बहुत बड़ा मूर्ख, तभी तो आप देने जा रहे हो। बस यही आप चूक गए ना। जिसके पास बैठ के आप सुनाने जा रहे हो वो भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अब वो अपने आप को नहीं जान रहा है, इतना ही उसकी ना समझी है। ना जाने तो भी है तो आत्मा ही ना। अरे कोई मेरी दृष्टि से तो देखो, मैं कैसे कहूं कि कोई मूर्ख है, कोई ना समझ है, उसको जाके ज्ञान दे के भला कर देना है, कल्याण करना है। अरे सब आप आत्मा स्वरूप तो हो, नहीं जानते हो, इतनी सारी सी समस्या है। नहीं जानते हैं, हो तो आप वही तो तत्ववेत्ता जितने होंगे वो उपदेश नहीं देते हैं। शास्त्र ने कहा मैं उपदेश नहीं देता हूं, मैं तो आपको स्मरण करा देता हूं। ये महापुरुषों का, ब्रह्मनिष्ठों का वक्तव्य है कि प्रवचन के पहले वो कहते हैं मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं आपको याद दिला देता हूं, सुरति करा देता हूं। आप कौन हैं, भूल करके आप कहाँ फंसे पड़े हैं, जानो, अपने आप को पहचानो और मुक्त हो जाओ। तो अगर मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं तो किस लिए? स्वांतः सुखाय। लगभग मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैंने देखा है, और स्वामी जी अमुक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न पूछा रामायण की चौपाई से और हम उसको उत्तर नहीं दे पाए, आप बताओ। और अमुक व्यक्ति ने यह भी कहा कि अपने गुरुजी से पूछ के आना। और जैसे ये बात कोई हमसे पूछता है, हमारा मन में आता है इसके प्रश्न को टाल जाओ, बिल्कुल टाल जाओ। इन किन प्रकार बहुत नज़दीकी होगा तो प्यार से मुस्कुरा के टाल जाएंगे, और थोड़ा सा नज़दीकी नहीं होगा तो डांट करके, कुछ और तरीके से, लेकिन हम टाल मटोल कर देंगे। क्यों? अब बहुत कुछ होगा तो कहेंगे भैया जिसका प्रश्न है उसको कह दो जाओ स्वामी जी के पास। ये तुम्हारा प्रश्न तो है नहीं ना। तुम क्या कह रहे हो कि महाराज आप हम, उसने मुझको पूछा और मैं उसको उत्तर नहीं दे पाया, आप हमको बता दीजिए तो मैं जा करके उसको चारों खाने चित्त कर दूं। अब ये जिज्ञासा का स्वरूप नहीं है, ये मुमुक्षा नहीं है। ये जिज्ञासा का स्वरूप, ये मुमुक्षा नहीं। अपना प्रश्न हो, कभी अपनी चाह हो, स्वांता सुखा है। मेरे मन में ऐसी तड़प है, मैं जानना चाहता हूं अपने भीतर। स्वांता सुखाय, सत्संग स्वांता सुखाय जिस दिन करोगे आपका जीवन तत्काल धन, उसी क्षण आप आनंदित हो जाओगे।
जितनी देर तक आप सत्संग सुनते रहोगे उतने क्षण तो आप आनंद में हो ही, और घर जाते हुए भी, बात करते हुए भी। लेकिन शर्त इतना है कि अपने स्वांता सुखाय, अपने आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए। मुझको नहीं भला करना किसी का, क्योंकि सारी दुनिया का ठेका भगवान ने लिया है मेरे, वो नारायण ने लिया है। वो जाने, वो हमको माध्यम बनाएंगे तो हो जाएगा। निमित्त मात्रम भाव सभ्य साचिन, वो चाहेंगे तो करा लेंगे, लेकिन हमने किसी का ठेका नहीं रखा। अपनी महिमा में रहो। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं इसका वर्णन, गोस्वामी जी जब लिखने शुरू करते हैं, सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दिया। गुरु जी महाराज आपकी वंदना। क्यों? क्योंकि कथा के सुनने में, करने में 4 प्रकार की बाधाएं आती हैं। याद होगा, विस्मृत नहीं हुआ होगा तो। पाप वाली बाधा, पुण्य वाली बाधा, प्रतिष्ठा वाली बाधा, और चौथा अपराध वाली बाधा। इन चारों से छूटने का एक संजीवनी बूटी है। एक एक चीज से बचने का एक एक चीज जो है दवाई होती है। खास करके एलोपैथ वालों के पास जाओ। अगर आप किसी एलोपैथ के पास जाओ, पेट में दर्द होता है, एक कैप्सूल, एक कैप्सूल खाली पेट खा लेना, अंदर हो जाएगा, फिर दूसरा खाना। पेट में दर्द है तो, सिर में दर्द, ये वाला, थोड़ा साइनस जैसा है, विक्स डाल के भाप लेना। जितनी बीमारी बताते जाओगे उतना वो दवाई ऐसे करते हैं साहब। गोस्वामी जी कहते हैं ये 4 प्रकार की समस्याएं कथा के सुनने में आवेंगी, और चारों की दवाई अलग अलग करने जाओगे तो एक की दवाई खाओगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरे की दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तीसरा तैयार हो जाएगा। तो ऐसी कोई जड़ी बूटी मिले, ऐसी कोई संजीवनी बूटी मिले कि चारों को एक साथ ठीक कर देवे। कौन सी जड़ी बूटी है? बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसयनु। ऐसी दवाई मत दे देना कि जो पसंद ना आवे। सुरुचि, हाँ, रुचिकर भी होए। हाँ, कभी कभी दवाई ऐसी होती है महाराज, खोलो उसको बिल्कुल बदबू, खास करके होम्योपैथी वाले। महाराज एक बार जीभ पे रखो तो लगता है शराब पी के आ रहा है कोई। पक्का कह रहा हूँ, होम्योपैथी वाली दवाई जो है वो एसेंस ही है पूरे। हाँ, बात उसकी अच्छी नहीं है। एक दवाई रुचिकर नहीं है, एक दवाई सरस नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं एक ऐसी दवाई है गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की प्रेम। ये आमीय मूरी मय चारुन चूरन चारु, एक ऐसी एक चूर्ण है, एक ऐसी जड़ी बूटी है। गुरु के चरणों में भक्ति, गुरु के चरणों की कृपा, ऐसी एक संजीवनी बूटी है कि जो रुचिकर भी है, सुरुचि, सुबास, उसकी गंध भी अच्छी है, सरस, पीने खाने में भी बढ़िया लगता है। और अगर जीव उसको ग्रहण कर लेवे तो उसको चारों प्रकार की बीमारियां वो जो थी कल वाली दूर, और राम कथा से उसकी प्रीति हो जाए। हाँ, क्या हाँ? अमीय मूरी मय चूरन चार, ऐसी चीज बताई। कम से कम संतों के जीवन के तो अनुभव हैं, संतों के जीवन के अनुभव हैं महाराज। आप समझो तो, संत की कृपा मिले कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। हाँ? जितने संत हैं, हाँ? जितने संत हैं आप उनका उठा के देखो, लगभग कुछ को छोड़ करके, अगर वो भगवान की भक्ति ना करते, आपके जैसे परिवार में ही रह जाते, ममता मोह में रह जाते, तो 1 2 3 कमरों का घर बना लेते, और क्या, लड़कों बच्चों की शादी वादी कर लेते, इतना ही तो कर पाते। और जिस समय उन्होंने भगवान का भजन शुरू कर दिया, और कई संत महाराज तो ऐसे कि बिल्कुल स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, ऐसे ऐसे महापुरुष। हाँ? और उनकी महिमा तो ताको बानी वेद, जब बोले तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो शास्त्र की। और उनके चरणों में बड़े बड़े सम्राट बैठे होते। सच कहूँ तो दुनिया वाले पढ़ा लिखना आजकल का तो सब केवल पैकेज के लिए बच्चे पढ़ते हैं, पैसा बहुत कमा लेंगे, मन के भीतर शांति ही नहीं होती। और मुसीबत ये है कि हम आपको पढ़ाते हैं, जो आपको बता रहे हैं, आप लोग उस क्लास को तो पास कर चुके हो, जो पढ़ता है वो सत्संग में आता ही नहीं। हम लोग गलत समय पर बोलते हैं ना। हाँ।
अब आपको अगर हम समझाएं कि आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बताओगे और बच्चा सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। उसको तो बस जिसमें ज्यादा पैसा हो, किसी बच्चे से कहो संस्कृत विद्या पढ़ो, महाराज संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, पुजारी बनेंगे, कोई पढ़ने के लिए तैयार है ही नहीं। आप ये बताओ बीटेक करूं, एमटेक करूं, ये करूं, वो करूं, उसमें भी अमुक अमुक, इसमें पैकेज ज्यादा मिलेगा, रुपया ज्यादा होगा, जीवन कैसा होगा पता नहीं। संत की कृपा महाराज। एक तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले रामचरितमानस में संत की वंदना किया, और जहां जहां मौका पाया है उन्होंने संत की वंदना से छोड़ा नहीं है, और भाव में आ जाते हैं। नरहरि दास की कृपा मिली, गोस्वामी से सनातन की कृपा मिली, वही मैं तुलसीदास हो गए। संत की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने थोड़ा सा, देखो मैं थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं, बंदों गुरु पद, याद रखना, बंदों पहले गुरु की वंदना किया, और उसके तत्काल बाद थोड़ा बदलते हैं गोस्वामी जी, और फिर कहते हैं मुद मंगल में संत सम, जो जग जंगम तीरथ राजो, संत की वंदना शुरू कर देते। गोस्वामी जी की भावना में गुरु और संत में थोड़ा सा अंतर हो गया, थोड़ा सा फर्क हो गया। इतना फर्क हो गया कि संत की दृष्टि सम होती है, सब के लिए उनका भाव होता है। संत की नजर में सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भाव होगा, लेकिन गुरु की नजर अपने शिष्य पर विशेष होती है। थोड़ा सा अंतर समझना दोनों का। जिस समय मैंने किसी से दीक्षा ले लिया, वो मेरे गुरुदेव है, मैं उनको शिष्य हो गया, उसके बाद गुरु का ध्यान आप पर रहता है। कैसे? तो कहा जैसे कछुई अपने अंडे का ध्यान रखती है। कछुई अपने अंडे को जमीन में गाड़ती है, रहती पानी में है, गाड़ती जमीन पर है, और पानी में रहते हुए उसका पालन पोषण सेवन करती है, और वो जमीन में दबा हुआ अंडा, उसमें से कछुए का बच्चा निकल आता है। और बाद में जब वो बच्चा पानी में जाता है, आश्चर्य तो ये है कि वो बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, और माँ पहचान लेती है कि उस अंडे से निकला हुआ है मेरा यही बच्चा। हर बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। आश्चर्यजनक लगता है, कैसे पहचानता हूँ। ऐसे गुरु अपने शिष्य पर ध्यान रखते हैं, वो चाहे पास हो चाहे पास ना हो, लेकिन संत सबके लिए समान होते हैं। दोनों में फर्क समझना आप, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो गोस्वामी जी कहते बंदो गुरुपद, और फिर संत की वंदना करते हैं। संत का स्वभाव कैसा है? बोले जैसे कपास और भोज दो वृक्ष होते हैं, दोनों की तुलना किया है गोस्वामी जी ने, संत और असंत। जिस समय कहते हैं असंत कैसे होते हैं वो आप समझ लो तो संत समझ में आ जाएंगे। अंधकार क्या है समझ लो तो प्रकाश समझ में आ जाएगा। असंत कैसे होते हैं? तो कहते हैं जैसे कपास का सनई होता है, छोटी छोटी डंडियां होती हैं, उसको जो है काट लिया, काट करके पानी में गाड़ देते हैं, उसके बाद सड़ जाता है तो पीट पीट के उसकी खाल निकाल लेते हैं, और उससे फिर रस्सी बट करके और गाय भैंस को उसमें बांध देते। दुष्ट लोग, असंत लोग सनई के जैसे हैं, अपनी खाल कढ़ा के भी दूसरे को बंधन में डालेंगे, दूसरे को कष्ट में डालेंगे। ये है असंत के लक्षण। खाल कढ़ाते हैं, और खाल कढ़ा करके जैसे सनई का पेड़ होता है दूसरे को तकलीफ दे। अरे कभी सुनो ना, इस संसार में शहर वालों को नहीं सुनाई पड़ता, गांव में खास करके, गांव में, अभी मैं गांव से आ रहा हूं, याद आ गया तुमको देख के। गांव में छोड़ूंगा नहीं तुझको सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे 4 बीघा खेत हमारा बिक जाए, माने 4 बीघा खेत बेच के भी तुझको मैं परेशान करूंगा। क्या हुआ? बोले ये है अपनी खाल कढ़ा के भी दूसरे को। शास्त्र कहता है इस दृष्टि वाले लोग असंत हैं। तो संत कैसे होंगे? तुरंत देखो बदला। संत हैं भोज वृक्ष के जैसे। पहाड़ में भोज का वृक्ष होता है, पेड़ होता है भोज का, और जो संत लोग लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर, जो संत लोग पहाड़ में रहते हैं वो भोज की परत दर परत उखड़ती है,
जैसे प्याज का छिलका, केले का छिलका, ऐसे भोज की परत दर परत उस भोज के वृक्ष को ही पहन लेते हैं, उसकी छाल निकाल के पहन लेते हैं। वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है और उनकी सर्दी से बचाव हो जाता है। उनको कोई पोथी लिखनी है, उसी भोज वृक्ष के पत्तों, उसकी खाल छाल पर वो पोथी लिखा गया। भोज के पेड़ ने भी अपनी खाल कढ़ा लिया। देखो, सनई ने भी कढ़ाया था और भोज के पेड़ ने भी अपनी खाल कढ़ा, लेकिन भोज के वृक्ष ने जब अपनी खाल काढ़ी तो किसी की लज्जा को ढका, किसी की सर्दी को दूर किया और किसी शास्त्र की रचना हो गई श्रेष्ठ कार्य के लिए। तो संत भी कष्ट उठाते हैं समाज के हित के लिए। तब कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक। ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूं और ऐसे असंतों की भी वंदना करता हूं। चौंक पड़े सुनने वाले, महाराज असंतों के? बोले हाँ, इन खलों को ज्यादा प्रणाम करता हूं। खल, इनको कहा गया खल, इनको ज्यादा मैं नमस्कार करता हूं। पूछा क्यों? बोले जे बिनु काज दाहिने बाए, कोई प्रयोजन ना होवे इनका, इनका कोई मतलब ना होवे, तो भी ये आपके अच्छे काम में टांग अड़ाने के लिए तैयार। ऐसे दुष्ट लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कम से कम मेरे सत्संग के समय, मेरे प्रवचन के समय, मेरे पोथी लिखने के समय, भगवान की कथा करने के समय ये लोग हमसे थोड़ा दूर रहें, ऐसी प्रभु कृपा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। महाराज ये बहुत दिखाई पड़ेगा। आप सड़क पर चले जाओ, हम लोगों को, मेरा अनुभव है, सड़क पर चले जाओ, जिसको कोई लेना देना नहीं महात्मा से, वो भी बाइक से यूँ चलता हुआ, वाह महात्मा जी को देखो तरह तरह के व्यंग, जिसको कोई लेना देना नहीं, ना कोई प्रेम, ना कोई घृणा, कोई जान न जिसको कहते जान न पहचान, हाँ, कोई अपनापन नहीं, वो भी दो चार व्यंग कड़वा शब्द बोल के। तब गोस्वामी जी कहते हैं खल के बचन संत सहा कैसे। जैसे बरसात होती है, बूंद टप टप गिरती है और पृथ्वी मां सह लेती है, ऐसे उन संतों की मैं वंदना करता हूं जो दुष्टों के वचन भी सह लेते। ऐसे खलों को भी मैं वंदना करता हूं। महाराज एक खल लोग हमसे थोड़ा सा, अरे फिर अब देखो वंदना में है, वंदना का प्रारंभ है, किसको किसको नमस्कार करना है? गुरु जी को, संत को, असंत को। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, सीता जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, अरे और बोले सारे अयोध्या वासियों की वंदना। ऐसा अवध धाम जैसा कोई धाम नहीं, जहां उत्तर तट पर सरजू बह रही हूं। लेकिन हाय रे हमारा दुर्भाग्य, हमारे समाज का भूगोल के नक्शे में सरजू माँ गायब हो गई। कोई भूगोल पढ़ा हो, पढ़ाता हो, पढ़ना, भूगोल में सरजू का नाम नहीं आवेगा, घाघरा लिखा होगा। आश्चर्य है, जो पढ़े होंगे घाघरा लिखा होगा। हमारी पवित्र नदी, मेरे हृदय को आनंद देने वाली हमारी सरजू माँ। भगवान कहते हैं ऐसा अवध जैसा मुझको कोई प्रिय नहीं। सारी पृथ्वी मेरी, फिर भी अवध जैसा कोई नहीं। धन्य भागी हैं आप लोग, कम से कम अवध में पैदा हुए हो, अवध में आपका निवास है। हाँ, अवध, अवध माने जहां पर किसी का वध ना किया जाए। अयोध्या में वध नहीं होता, अयोध्या में त्याग है, सिंहासन का त्याग है, प्राणों का त्याग है। कल की बात याद करना, वध नहीं है। नहीं तो लोग सिंहासन के लिए तो अपने भाइयों का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे जगह पे हमारा जन्म हुआ। हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अवध की वंदना कर डाली। सबकी वंदना करते करते हनुमान जी महाराज के बिना वंदना किए कैसे छूटे? हाँ, उनकी वंदना तो प्रणव पवन कुमार खाल बन पावक। मैं उन पवन कुमार की, हनुमान जी की वंदना, ये दोहा सबको याद है। एक बार हमसे किसी ने कहा स्वामी जी हनुमान चालीसा पर सुनाओ, और संयोग की ऐसी बात कि बहुत पहले कभी मैंने हनुमान चालीसा पर सुनाया 7 दिन का प्रवचन, लेकिन उस ज़माने में ये वीडियो कैमरा वगैरह नहीं था,
था, लेकिन टेप नहीं हुआ था। बहुत कोई टेप वोप उसका उपलब्ध नहीं, कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं। 7 दिन में सुनाया था। प्रणव, ये रामचरितमानस का दोहा है, गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में उसको रख लिया। प्रणव पवन कुमार खाल बन, खाल बन, खाल माने दुष्ट, वन माने समूह, जंगल। जैसे जंगल में आग लग जावे तो सारा का सारा जंगल नष्ट हो जाता है, ऐसे मैं उन हनुमान जी को वंदना करता हूं। जो हनुमान जी कैसे हैं, खालों के जंगल को जलाने के लिए पावक हैं। पावक माने अग्नि, खालों के समूह को जलाने के लिए। लेकिन कौन सी अग्नि? ज्ञान घन। हम लोग एक पैमाइश होती है, फुट में, फिर स्क्वायर फीट में, फिर उसके बाद क्यूबिक फीट, घन मीटर, घन फुट। घन मुठ मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घन ठसाठस भरा हो, ठोस रूप से, कोई जगह खाली ना हो। कितना ज्ञान है हनुमान जी महाराज में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनके जितना ज्ञानी तो ना हुआ है और ना कोई होगा। ऐसे हनुमान जी की वंदना करता हूँ। भाई जिस समय हनुमान जी की वंदना का समय आता है, गोस्वामी जी अपने भाव को रोक नहीं पाते, जहाँ जहाँ पर आया है। क्योंकि भगवान का दर्शन कराने वाले तो यही थे ना, प्रभु से मिलाने वाले तो हमारे हनुमान जी थे। जहाँ जहाँ रामचरितमानस में हनुमान जी का प्रसंग आया है, गोस्वामी जी अपने भाव को रोके नहीं हैं, पूरा भाव में बहते चले गए। लेकिन हनुमान जी कौन? जासु हृदय आगार। उनके हृदय में, हृदय रूपी महल में भगवान स्वयं सीता जी के साथ विराजमान रहते हैं। उन हनुमान जी की वंदना, सबकी वंदना किया। ये रामचरितमानस का शुरुआत है। वंदना करने के बाद रामायण का प्रारंभ कब किया, ये भी लिखा है। संबत 1631, संबत 1631 गोस्वामी जी का शरीर छूटा था। संबत 1680, याद करना। तो 30 और 80 माने 50, माइनस करो ना, 80 में से 30 गए तो 50। रामचरितमानस लिखने के बाद लगभग 48-47 वर्ष गोस्वामी जी का शरीर इस धरा पर रहा है। लगभग 47-48 वर्ष तक इस धरा पर हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसका सब वर्णन किया, और वर्णन करते करते उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं अभी तक इसका नाम था रामायण। राम का घर, आयन माने घर, आयन कहते हैं घर को। किसी से मिलना हो, किसी के स्वरूप को समझना हो, किसी के स्वभाव को समझना हो, तो हमको उसके घर में जाना चाहिए। वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे में नहीं समझ पाओगे आप। हाँ, 1 घंटे के लिए आप जाओ, आप देखना सब बड़ा स्वागत करेंगे, मुस्कुरा करके। दोनों पति पत्नी मिलके बैठ गए, बिस्किट खाओ, नमकीन खाओ, अरे यार कुछ और खिलाओ ना, देखो देखो बड़ी मुश्किल से आए हैं। हाँ, आप कहना ठीक है, बड़ी सेवा हो रही, अब 2-3 दिन मैं यहीं रह जाता हूँ। आप कल्पना करना, शाम को पता लगेगा कि ये जो दोनों पति पत्नी बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे थे, इनमें तो हफ्ते से बोलचाल बंद है। हाँ, शाम को पता लग जाएगा, लगभग आप रह करके देख लो। फिर शाम तक, रात में कोई बच्चा चुपके से आएगा, वो बच्चा कहेगा स्वामी जी महाराज आप आए हो, थोड़ा मेरी मम्मी को समझाओ, बहुत गुस्सा करती हैं। लो, इसका मतलब पता लगा कि गुस्सा भी आता है। अब धीरे धीरे आप उनके किसी के स्वभाव को समझना हो, आप वहाँ जाओ और उसके पास थोड़ा बैठो, रुको, केवल नमस्ते करके चले आओगे तो फिर समझ नहीं पाओ। इतना है। भगवान राम के स्वरूप को समझना है, भगवान राम से मिलना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? भगवान राम के घर में। और भगवान राम का घर कौन? रामायण। कितना आसान सा, राम धन आयन रामायण। जो भगवान राम का घर है, रामायण में आइए, आप भगवान के स्वभाव को समझ जाओगे। एक एक जगह पर कैसे शीलवान हैं, कैसे एक एक शब्द प्यार से बोलते हैं, समझो। गोस्वामी जी ने परिवर्तन किया। उनका अब मैं आज से इसको रखता हूं, ये है रामचरित मानस।
जो प्राचीन से प्राचीनतम प्रति उपलब्ध है, उसमें रामचरितमानस ऐसे नहीं लिखा जैसे इसमें लिखा हुआ है। एक लाइन में लिख दिया रामचरितमानस, जैसे आप लोग ऐसे नहीं लिखा। पहले लिख दिया राम, राम लिखा, फिर जहाँ माँ लिखा, माँ के नीचे लिखा चा, एक चा लिख दिया, फिर वहाँ से चा से तो चरित, तो देखो राम फिर चरित, फिर जहाँ ता आया, ता के नीचे फिर माँ लिखा, और वहाँ से मानस। और इस प्रकार से 3 अक्षर राम चरित मानस ऐसा लिखा मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं ये सीढ़ी है, सोपान है। सोपान माने सीढ़ी। ये शास्त्र हमारा सोपान है। कहाँ पहुँचने के लिए? हमारा लक्ष्य है प्रभु राम को पाना, परमात्मा तक पहुँचना आपका गंतव्य है। लेकिन शुरुआत कहाँ करो? तो कहते हैं पहले शुरुआत करो मानस से, अपने मन को ठीक करने से। भाई जब राम चरित मानस, पहली सीढ़ी, पहला पायदान क्या हुआ? बोले मानस। अपने मन को अच्छा बनाओ। अगर मन में आपके राग द्वेष भरा पड़ा है, मन में आपके आसक्ति ममता मोह भरी पड़ी है, मन में आपके तमाम तरह के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जड़ जमाए बैठे हैं, और आप चाहो कि हमारे मन में ये सब भरा रहे और राम मिल जाऊं, तो कैसे मिलेंगे? चाहे जाप करके, चाहे तीर्थ करके, चाहे संत संग में जाके, चाहे संत के पास बैठ करके, एन केन प्रकारेण, हमको इससे लेना देना नहीं। कैसे करते हो आप, कैसे भी करो, लेकिन पहली सीढ़ी अपने मन को ठीक करो। अगर बर्तन आपका गंदा है तो बर्तन को साफ करना मेरा प्रयोजन है। कैसे करते हो ये दूसरे नंबर पर है। आप मिट्टी लगा के करो। आप एक धान की भूसी रगड़ के साफ किया जाता था पुराने जमाने में, हाँ, धान की भूसी से रगड़ के साफ करो। आप कुछ नहीं तो एक जो भट्ठे वाले, हाँ, भट्ठे में ज़्यादा जल जाता है तो उसका एक खंजर जो ऐसा हो जाता है, हम लोग कड़ा वड़ा रगड़ा करते थे न्योता में, हाँ आप उसको रगड़ कर, उससे रगड़ के साफ करो। आप जूट की रस्सी से आप रगड़ के साफ करो। आप कैसे साफ, आजकल सब गायब, आजकल कौन सा बोले बिम आता होगा घर में, हाँ, और आजकल वो रगड़ने के लिए भी वो जाली आती है, हाँ, हमने देखा, हमने कहा इसमें भी पैसा खर्चा कर रहे हो आश्रम का। बोले स्वामी जी वो आपका जमाना गया, अब यही चलेगा। उसमें जाली भी लोहे की जाली और प्लास्टिक की जाली, 2 तरह की आती है ना। इस पार्टी वाले कढ़ाई वढ़ाई साफ करना हो तो लोहे की, और सब साफ करना हो प्लेट वगैरह, तो आप कैसे पात्र को साफ करते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। पात्र हमारा साफ होना चाहिए। उद्देश्य है मेरा बर्तन साफ होवे। आप कैसे साफ किए हो आप जानो। ऐसे मन रूपी पात्र को साफ करो। आप चाहे स्वाध्याय करके, सत्संग करके, जाप करके, पूजा करके, तीर्थ करके, संत की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, भगवत कृपा से, माता पिता की कृपा से, आप कैसे भी मन साफ करो, पहली सीढ़ी है। मन साफ होगा, अगर मन शुद्ध होगा तो आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। दूसरी सीढ़ी है चरित मानस। पहले मन साफ हुआ, चरित अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर अभी क्या है कि चरित को हम ठीक करना चाहते हैं और मन ठीक है नहीं, तब भगवान ने गीता जी में गाली दिया है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को सकोड़ करके बैठ जाता है लेकिन मन से संसार के ही विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा साधक वो साधक नहीं है। मिथ्याचारा स उच्यते। हुआ क्या? हमने मन को ठीक किया नहीं और अपनी इंद्रियों को रोक ली। भगवान कहते हैं अगर आपका मन ठीक होगा, मन बस में होगा, तो इंद्रियां आपकी जाएंगी नहीं कहीं, चरित अपने आप ठीक हो जाएगी। अब एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात बता रहा हूं। मेरे लिए सबसे कठिन समय होता है, सबसे कठिन समय कहूं कि जब कभी ट्रेन में बैठा या कभी प्लेन में बैठो या कभी किसी के फ्लैट में जाके रुकना पड़ जावे। हाँ, ये तीनों बता रहा हूँ। जो फ्लैट में इसकी खिड़की उसकी खिड़की मिली हुई है, और कभी कभी तो इसका दरवाज़ा खटखटाए तो हमको लगता है मेरा ही दरवाज़ा खटखटा रहा है।
हाँ, आपको रुकना पड़ा हो कभी, खास करके नोएडा, बम्बई, दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में, बगल वाला खटखटा और लगता है अपने, वहाँ रसोई भी मिला हुआ है, उसकी रसोई की खिड़की, उसकी रसोई खिड़की। आप हैं शुद्ध शाकाहारी, प्याज लहसुन तक नहीं खा सकते, और बगल वाला बाकायदा हर चीज़ फ्राई करेगा शाम को। आप कल्पना करें आपकी हालत क्या होगी, आप भाग भी नहीं सकते हो। हमारा, हम लोगों के बगल में मैं बैठा हूँ, बगल में प्लेन में वो भी बैठा था, और उसने जब खोला अपना पैकेट, जाऊं तो कहाँ जाऊं, याद है ना। अब पूरा प्लेन भरा, ये भी नहीं ये सीट छोड़ के वहाँ चले जाओ, पूरा प्लेन भरा हुआ है। अब ना आप भाग सकते हो, ना उसको मना कर सकते हो, आप उसकी सुबास लेते रहो ट्रेन में ना। अब जगह जगह पर, अब चूंकि हमारा अभ्यास नहीं, मन से वो बात निकल गई, प्याज लहसुन ये सब मन से निकल गया। अब कहीं कोई अगर उसको प्याज का छौंक भी लगाएगा दूर पर, तो हमको लगेगा नहीं नहीं उधर जाओ मत, नाक पर रुमाल रख लो। हुआ क्या, मन हमारा पहले काबू में आ गया, और उसके बाद अब हम वो सुगंध की तरफ भी जाने के लिए तैयार नहीं। आप समझो इस बात को, मानस अगर आपका मन ठीक हो जाएगा, चरित्र तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और जब मानस ठीक हो गया, चरित्र ठीक हो गया, तो तीसरी सीढ़ी आप पहुंच गए। कहाँ, बोले जो राम जी हैं, तब तो आपको राम जी मिल ही जाएंगे, फिर परमात्मा की मिलने में कोई देरी नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसका नाम है मानस, मानस सरोवर कह दिया। इसके 4 घाट हैं, एक घाट है ज्ञान का, एक घाट है भक्ति का, एक घाट है कर्म का, और एक घाट है दीन घाट। इस मानस सरोवर के 4 घाट पर कथा चल रही है। ज्ञान घाट पर सुना रहे हैं भगवान शंकर जी, और सुनने वाली केवल एक है माँ पार्वती जी। एक बालकांड का आप, मैं समरी कर रहा हूँ, बालकांड को समझना। ज्ञान घाट पर, एक ज्ञान घाट है कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव बैठे हैं, माँ पार्वती जी ने एक एक करके प्रश्न पूछा है, और भगवान शंकर जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया है। इसका नाम हुआ ज्ञान घाट। बस इतना ही फर्क है कि जहाँ ज्ञान की बात हो रही, वहाँ सुनने वाली केवल अकेली हैं, वो भी कभी कभी बीच में ऊँघ भी लेती हैं, कभी कभी बीच में जमाई भी, अकेली हैं पार्वती जी सुनने वाली, और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि ज्ञान वाले प्रसंग में ज़्यादा लोग आने के लिए तैयार नहीं। कभी रामचरितमानस पढ़ो, और जहाँ जहाँ पर ऐसा संबोधन मिल जाए, हे पार्वती सुनो, हे भवानी सुनो, हे उमा ध्यान दो, समझना ज्ञान की बात होगी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जहाँ जहाँ पर ऐसा, हे उमा सुनो, हे पार्वती सुनो, हे भवानी सुनो, आप सावधान हो जाना, यहाँ ज्ञान की बात होगी, छुपी हुई होगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ना समझ में आवे किसी संत से पूछो, चौपाई साधारण नहीं होगी, वो गंभीरतम चौपाई होगी, क्योंकि एक कथा हो गई, बात हो गई ज्ञान घाट की। दूसरा घाट है प्रयाग, जहां पर महापुरुष विराजमान है भारद्वाज जी, याज्ञवल्क महाराज उनके पास आ जाते हैं। हमने इस विषय को कभी कभी कई बार बड़े विस्तार में सुनाया है। ये हमारे रामचरितमानस का प्रारंभ है। आप देखो पहले से शुरू। पहला घाट ज्ञान का, पार्वती माँ भगवान को प्रणाम करती हैं और भगवान से पूछती हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, जो मैंने पूर्व के शरीर में पहले सती जब मैं थी, और जब जंगल में राम जी को लीला करते मैंने देखा, उनकी महिमा को देखा, हमारे मन में संशय हुआ था, हमने परीक्षा लिया था, भगवान कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और फिर भी वो दरिद्र हो। आप इस कथा के प्रभु प्रेम के कल्प वृक्ष हैं, और मैं आपकी अर्धांगिनी पार्वती, और मेरे मन में संशय अभी रह जाए। भगवान एक बात पूछना है। भगवान मुस्कुरा के पूछे, बताओ क्या? पार्वती ने कहा, प्रभु वो जो राम बन के लीला कर रहे थे वही परब्रह्म थे कि कोई और?
जब मैंने इस प्रश्न को पढ़ा ना तो मेरे चक्कर आ गया महाराज। कि बताओ, सती का शरीर छूटा, इतना सारा बवाला हो चुका था पहले। वहां से बिना बुलाए पिता के यज्ञ में आई, कनखल हरिद्वार में, वहां पर शरीर छूटा, फिर पार्वती से पैदा हुई तो नाम पड़ गया पार्वती। उसके बाद घोर तप किया, इतना तप किया कि पत्ते खाना तक छोड़ दिया तो नाम पड़ा अपर्णा, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी ने उनको स्वीकार किया, भगवान शंकर जी ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इतना तप, इतनी साधना, दक्ष की पुत्री और पर्वत से पैदा हुई। देवर्षि नारद ने ओम नमः शिवाय का उपदेश किया, उसके बाद भी मन का संशय अभी तक मिटा नहीं। हे राम, लाख करो किनको है। पार्वती माँ कहती मेरे मन में वो संशय आज भी है प्रभु, बस उस समय श्रद्धा नहीं थी, अब श्रद्धा है। पहले आपकी बात पर मेरी श्रद्धा नहीं थी, आप समझाते थे मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझको श्रद्धा है। इतना फर्क हुआ है, इतने पापड़ बेलने पर इतने फर्क हुआ है कि अब श्रद्धा है। प्रभु बताइए, अगर वही भगवान थे तो क्यों अवतार लिए? अवतार लेके बाल लीला कैसे किया, फिर महात्मा जी के साथ कैसे चले गए, फिर भगवान का विवाह कैसे हुआ? एक एक करके 30 प्रश्न पूछा पार्वती जी ने, ये बताना, ये बताना, ये बताना। प्रभु भगवान चुपचाप सुनते रहे। जब सब पूछ चुकी, भगवान शंकर जी सोचते अच्छा शुरू करूं मैं वंदना से। तब तक पार्वती जी का प्रभु एक आखिरी, अब क्या है? पार्वती के प्रभु मैं स्त्री स्वभाव की हूं, नारी स्वभाव की हूं, हो सकता है कुछ पूछना मैं भूल गई हूं बीच में, 30 प्रश्न पूछने के बाद कुछ भूल गई हूं पूछने के लिए, तो वो भी आप छुपा के मत रख, वो भी आप हमको बता दें। भगवान शंकर जी ने वंदना शुरू किया। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू। ए है, देखो भगवान राम का परिचय दिया है भगवान शंकर जी ने। कौन है भगवान राम? जिनको जानने पर ये जग गायब हो जाता है। कैसे? जैसे जिस क्षण आप जग गए, वो सपने का राज मुकुट, सपने का सिंहासन, सपने का शेर, बाघ, भालू सब गायब। ऐसे ये सारा संसार गायब। उन भगवान राम को प्रणाम करके और भगवान शंकर जी ने कथा सुनानी शुरू कर दिया। ये मानस सरोवर का पहला घाट है, नाम है ज्ञान घाट। दूसरी कथा आप समझिए, हमारे जनक महाराज के गुरुदेव हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क। याज्ञवल्क की 2 पत्नी हैं, बड़ी का नाम है मैत्रेयी और छोटी का नाम है कात्यायनी। एक समय पर उनके संन्यास लेने की इच्छा हुई। बहुत ध्यान से समझना इस कथा को, अब उपनिषद की बात हो गई, वहाँ से शुरू है यहाँ पे। उन्होंने कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों को बुला के बिठाया। उन्होंने कहा देवी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो धन संपत्ति है उसका मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बंटवारा कर दूँ, जिससे मेरे जानने के बाद तुम दोनों में तनाव ना हो, संघर्ष ना हो। वैसे अभी भी धन संपत्ति याज्ञवल्क की दृष्टि में थोड़ा प्रयोजनवान तो है। जब कोई वस्तु निष्प्रयोजन हो जाती है तो उसको किसी को देने की जरूरत नहीं, समझे हैं? घर में झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करो, और कचरा इकट्ठा करके क्या करोगे फिर? अरे बंटवारा नहीं, मौका देखता है ऊपर की मंजिल वाला नीचे कोई दिखे ना तो धड़ाक से नीचे फेंकता है। और अगर देखता है कि नहीं हमने बैगन छीला है, तुरई छीला है, अमुक चीज, ये प्रयोजन वाली चीज है, ये काम की चीज है, तो कहेगा गाय को दे आओ। दोनों में फर्क समझना। जब वस्तु निष्प्रयोजन हो जाएगी तो हमको नहीं देखना होगा, एक क्षण में त्याग हो जाता है। और जब वस्तु कीमती लगती है तो हमको लगता है इसका सदुपयोग कोई करे। अभी याज्ञवल्क की दृष्टि में जरा सा इतनी सी बात है। हाँ पत्नी 2 थी ना, तो उनमें देखना था उनको। अभी पत्नी भी प्रयोजनवान है ना, क्योंकि अभी वो पत्नी सपने की नहीं हो गई है। हाँ,
उनके पास गौ धन था, गाय पहले धन होती थी, आश्रम था, क्योंकि जनक महाराज के गुरुदेव। कात्यायनी तैयार हो जाती। कात्यायनी ने कहा, स्वामी जो आप समझते हो ठीक है, आप मेरे कल्याण के लिए करते हो, आप मेरा भला चाहते। कात्यायनी तैयार हो गई। मैत्रेयी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि जो ये धन संपत्ति आप हमको देना चाह रहे हो, इस धन संपत्ति में सुख है क्या? वहां अलग तरीके से प्रश्न उत्तर है, आप सरल भाषा में समझो। इस धन संपत्ति का जो बंटवारा करना चाह रहे हो, इसमें सुख है क्या? अगर आप कहो कि इसमें सुख है, इस वस्तु में सुख है, तो हर प्राणी सुख चाहता है, आनंद ही हर प्राणी सुख चाहता है और कुछ नहीं चाहते आप। तो अगर प्रभु हे स्वामी, अगर इसमें सुख है तो आप इसको त्याग करके जंगल क्यों जाते हो? यहीं पर आ रहिए और हमारे साथ आप भी सुख होगी। और अगर आप कहिए नहीं, इस वस्तु में सुख नहीं है, दुख है, सुख नहीं दुख है, तो दुख वाली चीज आप हमको क्यों दे जाते हो? आप कल्पना करिए कितना गहन प्रश्न होगा। अगर सुख है तो आप छोड़ते क्यों हो, और दुख है तो दुख वाली चीज आप हमको देते क्यों हो? याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवी किसी में सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, पृथ्वी में जितनी धन संपत्ति है सुख नहीं। मैत्रेयी एक बात कहती है फिर आगे, उस भाव को पकड़ना। मैत्रेयी कहती, प्रभु जीव का स्वभाव है, मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का स्वभाव है कि जब उसको कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी को बड़ी आसानी से त्याग देता है, और जब तक बड़ी चीज ना मिले छोटी को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। आप अपने परिवार में अनुभव करना, 3 पहिए की साइकिल दे दो बच्चे को, बड़ा लगाव होगा महाराज, उसको पकड़ पकड़ के छाती से चिपकाए घूमेगा, किसी को छूने नहीं देगा, ना बहन को ना भाई को, बिगड़ जाएगी। और उसको 2 पहिए की साइकिल किसी दिन ला के दे दो, उससे बढ़िया। हाँ, जैसे उसको बढ़िया चीज मिल जाएगी तो 3 पहिए की साइकिल उठा के फिर बहन के पास जाएगा, ले अब तू चलाना इसको। हाँ, ये वैराग्य नहीं है, ये पहचान बता रहे कि उसको बड़ी चीज है। अच्छा, 2 पहिए की साइकिल चला रहा, उसको बाइक खरीद के दे दो। हाँ, सबके घर का अनुभव होगा, बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद के दे दो, और फिर उसको कह दो आजकल तो महाराज सब्जी खरीदने जाएगा तो बाइक से। हाँ? अगर मोटरसाइकिल खरीद के दे दो और उसको कहो कि अब साइकिल से चलो, तो साइकिल से चलने के लिए तैयार क्यों? साइकिल दे दो, तुम ले लो भाई, तुम ले लो बहन। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कार मिल जावे तो महाराज फिर बाइक से वैराग्य। बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी से अपने आप, ये सहज स्वभाव है, ये सहज स्वभाव है। बड़ी वस्तु मिलेगी, छोटी का त्याग हो जाता है अपने आप। मैत्रेयी कहती, स्वामी अगर आप इस धन संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है कि आपको इससे श्रेष्ठ कोई चीज मिल। मैं उसी को चाहती हूँ जो आपको पता लगा, जो आप बड़ी चीज जानते हो वो हमको बताइए। मैत्रेयी इस चीज को पाने के लिए तैयार अब नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, देवी बहुत सही कहा तुमने, जो आश्रम है, धन संपत्ति, गोधन आदि सब कात्यायनी को दे दिया। मैत्रेयी तुम साथ चलो, क्योंकि वो चीज जानना है तो उसमें समय लगेगा थोड़ा। एक क्षण ऐसी बात नहीं कि एक क्षण अभी बताया जाए और चम्मच के, शहद के चम्मच जैसे कि घुट्टी पिला दी जाए। समय लगेगा, बैठ के सत्संग श्रवण करना पड़ेगा, तुम साथ चलो। और मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य महाराज साथ लेके चल पड़ते हैं। अब देखो, जहां पर विवेक जगा, पति ने उसको साथ, क्या बाकी रहा? ज्ञान भी मिला, पति का साथ भी मिला, दोनों बातें। इसलिए हमारे साथ में कहा, विवेकाय नमस्तुभ्यम, हे विवेक देवता तुम्ही को नमस्कार है। उसके बाद की घटना है कि मैत्रेयी साथ रहती है, बीच बीच में मैत्रेयी पूछती है, याज्ञवल्क्य भगवान उपदेश करते हैं, उसमें विद्याएं हैं, कई बात है, बहुत जगह है। और अब आगे एक उसके बाद मैत्रेयी को छोड़ा नहीं है याज्ञवल्क्य ऋषि ने, ये मूल बात है। मैत्रेयी को फिर छोड़ा नहीं। मैत्रेयी को हमेशा जंगल में जाते थे, कहीं जाते थे, विद्वानों की सभा में जाते थे तो मैत्रेयी को साथ रखते थे, और जहां मौका मिलता था मैत्रेयी के साथ तत्व ज्ञान की चर्चा करते थे आपस में।
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। उसी समय की बात है। एक बार अब कुंभ का समय आया, एक बार भरी मकर नहाए। एक बार की बात है, एक बार की बात है। कब? जब प्रयाग का कुंभ लगा, उस समय पर याज्ञवल्क्य तमाम ऋषि लोग, देवता लोग, अदृश्य, अभी इस साल भी लगने वाला है। वहां कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा देवी चलो। अब वहां तमाम ऋषि मुनि सब देवता लोग गुप्त रूप पे आए हैं। अब याज्ञवल्क्य ऋषि चल पड़े, मैत्रेयी साथ में उनका मृग चर्म कमंडल लेकर के, क्योंकि छोड़ा कभी नहीं। अब आए, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ना, कोई ना कोई छोलदारी टेंट तंबू तो चाहिए रुकने के लिए। किसके पास? तो अब देखो वर्णन किया, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पदयति अनुरागा। ये परिचय दिया है। कौन है? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा। त्रिवेणी घाट पर गंगा जमुना सरस्वती कर्म भक्ति ज्ञान तीनों के घाट पे भारद्वाज बैठे। महाराज अगर तीनों के घाट पे बैठे रहोगे तो गुरु अपने आप चल के आ जाते हैं। और ये त्रिवेणी घाट एक वहाँ पर है, वो कभी कभी मिलेगा। और सत्संग तो आपके लिए सर्व सुलभ है। ये तो यहीं चला आया तीर्थराज प्रयाग ना, क्योंकि यहाँ कर्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा तीनों होती है। तब मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थराज। भारद्वाज के आश्रम में आ गए। भारद्वाज जी ने स्थान दे दिया रुकने के लिए, प्रणाम किया, रुकने का स्थान दे दिया, रुकने की जगह। लेकिन रुकने की जगह भी क्यों दिया है, उसमें भी है श्रद्धा नहीं हुई है भारद्वाज की। बहुत सावधानी समझना, श्रद्धा नहीं है अभी। जिस समय याज्ञवल्क्य ऋषि आए हैं, साथ में मैत्रेयी आई है, तो भारद्वाज के मन में श्रद्धा नहीं है। लेकिन जनक महाराज के गुरुजी हैं, इनका बड़ा नाम है, बड़ा शास्त्रार्थ विजयी हैं, विद्वान हैं, तो उनको स्थान दे दिया है। लेकिन उनके चित्त में आया, देखो ओ मुनि है भारद्वाज मुनि, भारद्वाज की पत्नी का नाम नहीं लिखा है कहीं पर, हाँ, चिंतन करते हुए प्रयाग में रहते। तो उनको लगता है कि ज्ञानी तो वही होगा जो संसार से मुक्त होवे, और ये कैसे के ज्ञानी जो पत्नी को साथ लिए घूम रहे। अब ध्यान, यहाँ पर एक चीज ऐसी आ गई जिसके कारण अभी श्रद्धा नहीं पैदा हुई उतनी। स्थान दिया है महिमा के कारण। अब उसके बाद याज्ञवल्क्य वहीं रहने लगे, जो झोपड़ी वगैरह दे दिया होगा। प्रतिदिन गंगा स्नान करना, रोज पूजा पाठ होना। 10 संत लोग बैठ गए, 10 संत के बीच में चर्चा होने लगी। जब 10 संत लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही कोई शास्त्र की, तत्व की, और कोई समाधान नहीं हो पाता, याज्ञवल्क्य उसको चुटकी बजाते समाधान कर देते हैं। अब देखो ना, साथ रहते थे, उनकी रहनी देखते हैं, करनी देखते हैं, वाणी देखते हैं। अब स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। भारद्वाज जी प्रतिक्षण देख रहे हैं, ध्यान में है, वाच कर रहे हैं याज्ञवल्क्य को। और याज्ञवल्क्य का पूरे दिन भर का व्यवहार देखते देखते धीरे धीरे उनको लगता है भारद्वाज मुनि को कि साधारण नहीं है। जब आए थे तब उतना तो भाव नहीं था, लेकिन इनका बात तो, व्यवहार तो देखो कितना बढ़िया। हाँ, एक एक शब्द नपातुला बोलते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं। वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिखाई पड़। और धीरे धीरे, लेकिन जब, इसीलिए कहते हैं प्रेम और श्रद्धा को दूज का चांद होना चाहिए, याद रखिए। हाँ हाँ, श्रद्धा और प्रेम दोनों को द्वितीया का चांद होना चाहिए। द्वितीया का चांद आज है तो कल तृतीया का होगा, परसों चतुर्थी का होगा, फिर पंचमी को होगा, फिर डला छठ का होगा। हाँ, तो सूर्य षष्ठी, फिर प्रेम इतना हो, पहले दिन इतना होना चाहिए, इतना बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और पहले दिन ही श्रद्धा अगर पूर्णिमा का चांद हो गया, पहले दिन ही श्रद्धा पूर्णिमा का चांद हो गया, इसका मतलब कि उसके बाद फिर चतुर्दशी का होगा, कम हो जाए, फिर त्रयोदशी का हो जाएगा, फिर द्वादशी का हो जाएगा। इसीलिए श्रद्धा और प्रेम को धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। कम से कम हमारी भारतीय सभ्यता में यही था।
पहले लड़की लड़की की सगाई हो जाती थी, न किसी को देखा न जाना, मोबाइल का नामो निशान नहीं था। कल हमको फंसाया एक भगत ने, भगत एक नहीं 3-4 लोग मिल के फंसाए। यहाँ से प्रवचन करके मैं गया और जैसे मैंने कहा था मोबाइल का बजना अपराध है, तो 3-4 लोगों ने मिल के हमको, सारे हमारे प्रियजनों ने पकड़ के जो घेरा, उनका स्वामी जी कौन से शास्त्र में लिखा है, क्योंकि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय मोबाइल था ही नहीं। जिस समय शास्त्र लिखा गया उस समय मोबाइल तो था नहीं, तो ये कहाँ पर लिखा है कि मोबाइल का बजना अपराध है। मेरी बोलती बंद, क्योंकि बात तो सही है, अब क्या कहूँ मैं। हाँ, तो कभी कभी महाराज, कभी नाव गाड़ी पर और कभी क्या है। हाँ, तो मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन मन में आया कि जिस चीज़ से हमारा ध्यान बट जावे वही अपराध है। पहचान एक ही, हमारा ध्यान भगवान से हटके, कथा से हटके इधर उधर चला जावे, समझना उसी का नाम है, वही अपराध है। हाँ, भगवान कहते, भागवत की कथा में सुनिए, जब कभी यशोदा मैया नंद रोहिणी किसी और को देखने लगती हैं, भगवान कोई ना कोई उठा पटक करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी करेंगे, कभी बैलगाड़ी पलट देंगे, कभी पेट तोड़ देंगे। क्यों? कहते हैं जब मैं आया हूं तो मुझको ही तुम। तो ऐसे हमारे सत्संग में, हमारे ध्यान में जो बाधा देवे वही हो गया हमारे लिए अपराध। ये कसौटी है, इस कसौटी पर महात्मा लोग थोड़ा मिला लेते हैं महाराज, क्वचित अन्य तो अपी। ये हमारी छूट है, व्यास गादी के लिए छूट है। हाँ, कि वर्तमान उस चीज को वर्तमान काल में ढाल के रखना है। अब धीरे धीरे 10 दिन बीता, श्रद्धा, मेरी बात ध्यान रखना, श्रद्धा प्रेम दोनों धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हमारी सभ्यता में लड़के लड़की की सगाई हो गई, देखा तक नहीं, प्यार क्या हुआ अभी। फिर बोले विवाह का समय, तब आप बुढ़े लोग विवाह में भी नहीं देखा रहा होगा किसी ने। हाँ, उसके बाद सब धीरे धीरे, फिर कभी कभी तो आदमी लोगों का मुंह टेढ़ा होता रहा, कुछ भी हुआ, लेकिन शादी हो गई। धीरे 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 वो प्यार इतना हो गया महाराज, इतना हो गया कि 7 जन्मों तक स्वामी जी यही मेरे पत्नी, यही मेरे पति होंगे। हमसे पूछा, हमसे कहा स्वामी जी ऐसा उपाय बताओ कि यही पति मुझको अगले जन्म में मिले। हमने कहा मतलब तुम भी पुनर्जन्म चाहती हो और उसको भी बांध के रखना चाहती हो। सारा मेरा सत्संग का बंटा धार कर दिया। हम चाह रहे हैं कि न स पुनरावर्तते, दोबारा जन्म लेना न पड़े, और तुम इसी में पड़े हो कि अगले जन्म में भी हमको ऐसे नाक नक्शे वाला। आज की सभ्यता में क्या है, ओ कॉलेज में लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, और बस तेरे लिए जान हाजिर है। हाँ? क्या कर सकता है, चांद तोड़ के ला सकता हो। हाँ? पहले दिन पूर्णिमा के चांद के जैसे प्यार हो गया, लेकिन फिर उसके बाद तो धीरे 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 धीरे, और सत्य कहूं तो जब तक लड़के लड़की की शादी नहीं होगी, माँ बाप तैयार नहीं हो गए, शादी नहीं, तब तक प्यार पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि अभी बाधा है कोई। और जैसे माँ बाप तैयार हो गए, फिर वो चतुर्दशी, फिर त्रयोदशी, फिर द्वादशी, और फिर धीरे धीरे कुछ 1-2 साल के बाद चलो डाइवोर्स का पेपर तैयार करें दोनों। श्रद्धा प्रेम, 2 चीज, प्रेम और श्रद्धा, धीरे धीरे धीरे। कम से कम हम लोग, मैं अपने अनुभव से तो कह सकता हूँ, कोई आया भगत, स्वामी जी कोई आदमी आए मिलने, हमने कहा अच्छा चलो भाई। बाहर आया, जैसे बाहर आया साष्टांग दंडवत किया। मेरे मन ने कहा घबराओ मत, जल्दी जावे गए। क्योंकि अभी देखा क्या है, केवल लाल कपड़े में महात्मा जी खड़े हो गए, अभी ना इसने मुझको देखा ना मैंने इसको देखा, और साष्टांग दंडवत, मतलब जल्दी जावेगा, और चले जाते हैं। और कभी कभी कोई ऐसा होता है कि महाराज मिलने बाहर आया, उसने हाँ महाराज पा लगी, हाथ उठा के इसे, मत्था नहीं टेक। हाँ, माँ बाप कहें हे मत्था टेक, वो भी खाते, मैं भी खाता हूँ, वो भी सोते हैं, मत्था काय के टेकना। हाँ, महाराज क्या है खास में, कौन सा शास्त्र लिखे हो, कौन से शास्त्र की बात करते हो, हमारे विज्ञान ऐसा कहता है।
मेरा मन खुश हो जाता है, इसकी बुद्धि जगी हुई है, बुद्धि जगी हुई है और इसकी बुद्धि को सही उत्तर मिल जाएगा तो ये थोड़ा टिकाऊ होगा, ये टिकाऊ होगा, क्योंकि अभी इसकी श्रद्धा मुझ पर उतना नहीं है, अभी इसकी बुद्धि में संशय है, प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं। जब समाधान होगा तो जो समर्पण होगा इसका अकाट्य समर्पण होगा। समझिए मेरा भाव, भारद्वाज की श्रद्धा पहले दिन नहीं थी याज्ञवल्क्य पर, लेकिन धीरे 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 देखते देखते वही दोनों चीज, रहनी करनी व्यवहार, देखते देखते उनकी जब तक श्रद्धा उमड़ती है तब तक 1 महीना पूरा और सारा कुंभ समाप्त। सारे महात्मा लोग अपना अपना बिस्तर उस्तर उठाए और चलने लगे। याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी अब चलो यहाँ से। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तैयार हुए। मैत्रेयी ने तो सामान उमान बांधना शुरू किया और याज्ञवल्क्य ने कहा भाई जिसके यहाँ 1 महीना रुके हैं उसको चलते समय धन्यवाद तो दे दो, कृतज्ञता का ज्ञापन तो हो। उनकी कुटिया में, भारद्वाज की कमर कुटिया में उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब आप हमको विदा करिए, मैं जाऊं। ये महीना पूरा हो गया, रामचरितमानस में ज्यों का त्यों लिखा है। हाँ, 1 महीना। जब भारद्वाज जी से विदा मांगने आए तब भारद्वाज जी के मन में आया अब नहीं तो कभी नहीं, अब ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि ये महापुरुष चले गए तो मुझको समझाने वाला और कोई ही मिले। 1 महीने भर देखने के बाद पांव पकड़ लिया, पांव पकड़ के प्रभु अभी थोड़ा मत जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। याज्ञवल्क्य ने कहा आप क्या हो गया? प्रभु मेरे, और संत को रोकने का ये कई तरीका है कि कुछ पूछ लो उनसे। हाँ बहुत बड़ी, उनसे पूछो, वो बताने के लिए। बट महाराज मेरे मन में एक संशय है, अगर आज मैंने आपसे ना कहा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपके जैसे हमको कोई समझाने वाला मिलने वाला भी नहीं। अर्जुन भी ऐसे कहता है, ना ही छेदता मेरे मन के संशयों को मिटाने वाला कोई नहीं मिले। क्या संशय है? याज्ञवल्क्य पूछने लगे क्या संशय है? तब कहते हैं भारद्वाज, देखो यहां पर 1 महीने के सत्संग के बाद, राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिराह दुख लाह्यो अपारा, भयौ रोष रन रावण मारा। हे भगवान, एक राम अयोध्या के दशरथ के पुत्र बन करके आए, उनका चरित्र सारा समाज जानता है। तिनकर चरित विदित सब जानते। निर्गुण ब्रह्म को मैं जानता हूं, लेकिन वही ब्रह्म, वही परमात्मा राम बन करके आए या कोई और? प्रभु आप हमको बताएं, वही परमात्मा राम के रूप में आए कि कोई और? ऐसे मन का प्रश्न पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा भाई जब बहुकाल करिय, 1 दिन में तो संशय जावेगा नहीं, तो मैं अपना जाना टाल देता हूं। और याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को कहा, मैत्रेयी आसन फिर खोलो, अभी यहां से जाना हमारा रुक जाएगा, अभी भारद्वाज के पास रहना है। और भारद्वाज जी के पास बैठ करके याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को उपदेश देना शुरू करते हैं, रामचरितमानस की कथा सुनाना करते हैं। ये मानस सरोवर का दूसरा घाट है जिसका नाम है कर्म का घाट। दोनों में एक अंतर है। अब जब याज्ञवल्क्य जी ने अपना जाना रोक दिया तो जो और महात्मा थे सत्संग के प्रेमी, उन्होंने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ऐसे महापुरुष के मुख से भगवान की चर्चा सुनने को मिले तो चूके कौन। अब यहां अनेक 10-20 महात्मा रहने लगे। और जब भारद्वाज बैठ के सुनते हैं तो भारद्वाज अकेले नहीं हैं, बल्कि 20-25 और संत लोग बैठ के कथा का श्रवण करते। जब कभी रामचरितमानस में हे मुनिवर सुनो, हे ऋषिवर सुनिए, समझिए वहां कोई कर्म रहस्य की बात है। ये दूसरा घाट है कर्म का। ज्ञान घाट याद रखना, ज्ञान घाट कैलाश, वक्ता भगवान शिव, श्रोता पार्वती। कर्म का घाट प्रयाग, वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य, श्रोता भारद्वाज। तीसरा घाट बड़ा प्रसिद्ध, लेकिन उत्तरकांड में जाके विस्तार में किया कि गरुण जी को संशय हो गया।
संशय सर्प ग्रसे उरगारी। गरुण जी को संशय हो गया। जब गरुण जी को संशय हो गया तो पहुंच गए जाकर के देवर्षि नारद के पास, ब्रह्मा जी के पास, उसके बाद भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी ने कहा, गरुण कैसे बताऊं, रास्ते में तुम चलते हुए मिले हो, इतनी जल्दी थोड़े संशय मिटता है, तो चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, वहां एक दिव्य महापुरुष रहते हैं, नाम है काकभुसुंडी, उनके पास बैठ करके जाओ और कथा सुनो तो तुम्हारे मन का संशय दूर हो जाए। गरुड़ जी तो वहां से चल पड़ते हैं। इधर पार्वती जी पीछे से पूछ बैठती हैं, स्वामी मेरे मन के संशय को आपने मिटाया, सबके तम का अंधकार का निवारण आप करते हैं, सबको ज्ञान देने वाले आप, सदा शिव समारंभाम, और आप बेचारे गरुड़ को टरका दिया उधर नीलगिरी पर्वत तक, क्यों? भगवान ने कहा, देवी 3 कारण है। हाँ, ये सत्संग वालों को समझना चाहिए। हाँ, 3 कारण है। पहला कारण है कि मैं समझ गया प्रभु की लीला है, ये गरुड़ के मन में कभी न कभी अभिमान आया होगा, और मेरे नारायण, मेरे स्वामी चाहते हैं कि गरुड़ के मन का अभिमान दूर होवे, इसलिए ये सारी लीला किया है, युद्ध के मैदान में बंधाया है और सब नाटक किया है भगवान ने, सब घटना हो गई और प्रभु की दृष्टि में सब है नाटक। ये सारी लीला गरुड़ के अभिमान को दूर करने के लिए। तो ये पक्षियों का सम्राट गरुड़, और वो जहां भेजा है वो पक्षियों का गया गुजरा निकृष्ट पक्षी कौआ जब जाएगा ज्ञान पाने के लिए तो उनको जब प्रणाम करेगा, क्योंकि बिना प्रणाम किए ज्ञान मिलेगा नहीं, तो जब प्रणाम करेगा तो इसका अभिमान अपने आप ही दूर हो जाएगा। पहला कारण, क्योंकि अभिमान मिटे, ज्ञान तो परमात्मा की कृपा से मिल ही जाए। दूसरा कारण देवी ये है, खग जाने खगई कई भाषा। ये भी पक्षी वो भी पक्षी, ये भी पक्षी वो भी पक्षी। और इसे पक्षी के बहुत बढ़िया होते हैं, पूर्व पक्षी, उत्तर पक्षी, अदालती भाषा में वादी और प्रतिवादी। इसको भी बड़ा आग्रह है अपने मत का, उसको भी कभी बहुत आग्रह था अपने मत का। जिसको अपने मत का बड़ा आग्रह होता है उसी का नाम होता है पक्षी। सपदि होय पक्षी, जिसको अपने विचार का बड़ा आग्रह होता है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ये चश्मा ऐसे ही रखना चाहिए, बड़ा आग्रह होवे, मतलब अपने पक्ष का बड़ा उसको दुराग्रह है, वही पक्षी है। वहां जाओगे तो ठीक उनकी भाषा समझ में आ जाएगी, पक्षी की भाषा पक्षी को समझ में आ जाती। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी तीसरा कारण ये है ना, पूछने का कोई समय होता है, ठीक ठाक समय पर पूछना चाहिए। हाँ, अब ये थोड़े है कि महाराज गाड़ी में बैठने वाले हैं, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक पांव गाड़ी में एक पांव सड़क पर, तब तक भगत को लगा कि मौका चूक गया तो गया, महाराज बताइए ये माया क्या चीज है? बोले पागल आदमी, माया को बताऊं तो लुढ़क जाऊंगा मैं। भाई समय देख करके पूछना पड़ता है। तद वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। गरुड़ जी वहां गए नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी के पास, उनके पास जाकर के जब ये उत्तरकांड का प्रसंग बड़े विस्तार में, बहुत विस्तार में है, उनके पास जाकर के पूछने लगते हैं, और जब उनसे पूछते हैं भगवान की कथा काकभुसुंडी जी सुनाते हैं और गरुड़ जी के मन का सारा संशय मिट जाता है। ये मानस सरोवर का तीसरा घाट है, इसका नाम है भक्ति का घाट। देखो जैसे सरोवर तालाब होता है तो 4 घाट होते हैं, ज्ञान का, कर्म का, तीसरा भक्ति का घाट हुआ नीलगिरी पर्वत, जहां वक्ता के रूप में है काकभुसुंडी और प्रमुख श्रोता हैं गरुड़ जी। लेकिन भक्ति की एक महिमा हो गई, तीनों में अंतर समझना। ज्ञान घाट पे एक सुनने वाली थी, कर्म के घाट पे 25 लोग थे, लेकिन मनुष्य ही थे, लेकिन जब भक्ति का विषय आया वहां अनेक पशु पक्षी इकट्ठा हो जाते। जैसे काकभुसुंडी कथा सुनाना शुरू करते हैं, तरह तरह के जीव जंतु, कथा के प्रेमी, कथा अमृत रसा स्वाद कुशला, सब के सब आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो भक्ति सब के लिए सुन लो। अब 3 घाट में से एक घाट पर बैठ के कथा सुनो। कौन से घाट पर बैठोगे? ज्ञान वाला कि कर्म वाला कि भक्ति वाला? 3 घाट मुख्य है। 5 दिन रह गए, कौन से घाट की कथा सुनाऊं? खनका
तीनों सुना दीजिए। हाँ, हमारे आयोजक लोग कहेंगे सब सुना दीजिए। हाँ, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई एक बात पूछ ले गोस्वामी तुलसीदास जी से, महाराज एक बात है, ज्ञान तो बड़ा कठिन है, कहत कठिन, सुनत कठिन, करत कठिन, कठिन ही कठिन है। मैं पक्का समझ रहा हूँ कल स्वामी जी इसका खंडन कर देंगे मेरी बात का। हाँ, आश्रम पे कोई कठिन उठिन नहीं है, जिससे दिल लग जाए वो कठिन नहीं लगता। जिसको गणित समझ में आने लगे, गणित से प्रेम हो जाए, उसको इतिहास कठिन है, उसको गणित आसान होगी। और जिसका इतिहास से प्रेम हो उसके लिए गणित तो महाराज, हाँ, राम बचावे। हाँ, अब दोनों प्रेम की बात है, जिससे दिल लग जाए वो कठिन नहीं होता। लेकिन ज्ञान कठिन है, मेरे बस का नहीं। कर्म का मार्ग, अरे महाराज अब क्या कर्म करेंगे, अब तो 75 साल तो हो गया, अब क्या कर्म करेंगे, हो गया समय, बड़ा मुश्किल है। भक्ति का मार्ग, बोले भक्ति का मार्ग भी तो आसान नहीं है, शीश उतारे भुई धरे। हाँ, हाँ, भक्ति कोई खाला का घर नहीं है, मिटना पड़ता है, इससे कोई और आसान नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं चौथा घाट बहुत आसान है। जो ज्ञान ना प्राप्त कर सके, जो कर्म भी ना कर सके, जो भक्ति भी ना करे, वो मेरे घाट पर आ जावे। जो किसी के लायक ना होवे वो मेरे घाट पर आ जावे। तो महाराज आपके घाट का नाम क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं चौथे घाट पे मैं बैठा हूं, मैं सुना रहा हूं, मैं सुना। बीच बीच में रामायण में पढ़ते जाना, कहीं कहीं पर नीचे तुलसी, कहें तुलसी, हाँ, कहा तो तुलसी, माने ओ चौथे घाट का, मेरे घाट पे आ जाओ। महाराज आपके घाट पे कौन आ? बोले सब आ जाओ, जो कुछ न कर पावे वो सब आ जावे। मैं ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं कर, मैं, लेकिन आपके घाट का नाम, तो गोस्वामी कहते मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न, मेरे घाट का नाम है दीन घाट। दीन घाट, ये मेरा चौथा घाट है, दीन घाट। और चूंकि अब अगर मैं हूं दीन, तो वो मेरे स्वामी हैं दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है 4 महीने का, 3 महीने का, वो कुछ नहीं, मच्छर तक नहीं भगा सकता वो बच्चा, हाँ, वो मच्छर तक नहीं भगा पा रहा है, लेकिन बस एक सूत्री कार्यक्रम, भूख लगा तो रोया, दर्द हुआ तो रोया, मच्छर काटा तो रोया, माँ दौड़ के आती है, पिता दौड़ के आएंगे, घर के लोग दौड़ करके संभालेंगे। ऐसे अगर कोई दीन है तो प्रभु मेरे दौड़ के आते हैं। ज्ञानी को तो बड़े खटराक करने पड़ेंगे, कर्मकांडियों को भी कोई कम नहीं है, हाँ, कोई आसान नहीं है। हाँ, भगवान जाने, इसी तरह तरह के वृंदावन के लोग बना रखे हैं। उसमें नीचे की एक लाइन, एक दोहा में बनाए हैं, कर्मकांडी ऐसे लगते जो भाड़े के टट्टू। हाँ, ऐसे है ना पूरा दोहा। हाँ, क्या है? अब आप लोग, अब मौके पर याद नहीं आता कभी कभी। ज्ञानी बड़े निखट्टू, भगत होते बड़े बावले। हाँ, लगता है भगत होते बड़े बावले, ज्ञानी बड़े निखट्टू, और कर्मकांडी लगते ऐसे ज्यों भाड़े के टट्टू। पुजारी जी ने याद दिलाया, यही कराते हैं पूरा कर्मकांड। कर्मकांडी लगते ऐसे ज्यों भाड़े के, अच्छा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, आरती कराओ, ये कर, भाड़े के टट्टू। तो सबसे बढ़िया क्या? बोले दीन घाट पे आ जाओ, प्रभु मेरे बस में नहीं है, कहाँ से लाऊं समिधा, सब आप ही को तो दिया हुआ, बस इतना है कि मेरे बस में कुछ नहीं, मैं आपका हूं, आप अब हमको संभालो। भगवान कहते हैं तुम दीन तो मैं दीनानाथ, तुम भक्त तो मैं तो भक्त वत्सल, तुम आ जाओ मेरे चौथे घाट पर। ए रामचरितमानस का चौथा घाट दीन घाट, जहाँ वक्ता के रूप में है तुलसीदास जी और श्रोता के रूप में हम सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, वो सब यहाँ पर हम श्रोता के रूप में विराजमान हैं। रामचरितमानस को, ये मानस सरोवर, इसके 4 घाट हैं, 7 सोपान, 7 सीढ़ी हैं, नीचे अनेक प्रकार के पुष्प हैं, भंवरे हैं, राम रूपी जल शीतल है, आनंद है। जो ऐसा
प्रवेश करे वो भगवान राम रूपी आनंद को प्राप्त करता है। और ये 4 घाट के बात बता करके आगे जो माँ पार्वती ने पूछा है ज्ञान घाट पर, भगवान का अवतार क्यों हुआ, अगर भगवान हैं और राम बन के आए तो किस कारण से। सबसे पहले भगवान ने भगवान के अवतार का वर्णन शुरू किया और बड़ा बहुत ही समझिए विवादित विषय। रामचरितमानस पढ़ के तो लगता है आखिर भगवान का अवतार क्यों हुआ, या आप कह दो रावण के कारण, या ज़्यादातर कह लो रावण हुआ तो भगवान राम आए। रावण कौन बन के आया? रामचरितमानस में 4 नाम आते हैं। एक समय पर जय और विजय को श्राप मिला था 3 जन्म राक्षस हो, वही रावण भी बन के आए। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय थे। फिर दूसरा प्रसंग गोस्वामी जी सुनाया कि एक समय पर देवर्षि नारद भगवान शिव के 2 रुद्रगणों को श्राप दे दिए थे। जिस समय पर भगवान शिव के रुद्रगणों ने उनको कहा था जाओ जरा अपना चेहरा तो देखो, वही दोनों रुद्रगण आकर के रावण बने। फिर गोस्वामी जी कहते हैं तीसरा भी है, एक था जालंधर जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा, वही जालंधर आकर के रावण बना। और चौथा नाम आया प्रताप भानु का, विस्तार में कथा सुनाया प्रताप भानु का। ये प्रताप भानु ही अपने कुल परिवार के साथ आकर के रावण बना। अब मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई। वैसे आप लोगों को संशय नहीं होता, आप लोग बिल्कुल सिद्ध लोग हो, जिज्ञासा हो सकती है, संशय नहीं। एक जिज्ञासा विचार में आ गया बुद्धि में कि आखिर ये 4 कथा सुनाने का मतलब क्या, कि कौन रावण बना था। क्योंकि हम तो पहले ठीक ठाक थे और कथा सुन के और बुद्धि में एक भ्रम पैदा होने लगा कि ये 4 कथा सुनाए गए। रामचरितमानस में 4 कथा है शुरुआत में, बालकांड के शुरुआत में भगवान राम के प्रकट होने का कारण। कौन रावण बना था इसमें, क्यों रावण आया और भगवान के अवतार का कारण हम लोग कल सुनेंगे। आज थोड़ा सा समय हमने ज़्यादा लिया, घबराना मत। वेदांत के सत्संग में समय का ध्यान रखा जाता है, कथा में नहीं। कथा में अब समय ज़्यादा हो जाए तो भी घबराना मत। आप लोग इतने अच्छे हो, सब लोग बड़े ध्यान से बैठे रहे। आज इतना ही मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ और कल की बात का बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अलख अभेऊ गुरु मेरा देव, अलख अभेऊ सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन